मैदान बना जंग का मैदान जब श्रीलंका ने इंडिया में खेलने से कर दिया इनकार। 2009 का वो मैच जो बड़ा भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक पल। दोस्तों, क्रिकेट में आपने चौके छक्के बहुत से देखे होंगे, तूफानी स्पेल भी देखा हुआ, लेकिन 2009 में कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक और विवादित पन्ना बन गया। जगह था दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान, साल था 2009। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 5 मैच की ओडीआई सीरीज चल रही थी। भारत पहली 3-1 से सीरीज जीत चुका था। आखिरी मैच बाकी थी, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी थी, लेकिन किसे पता था कि औपचारिकता भी इतिहास बन जाएगी। श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी। स्टेडियम खचाखच भरा था, दिल्ली वाले जोर से चिल्ला रहे थे, इंडिया इंडिया। सभी को उम्मीद थी कि टीम इंडिया शानदार फिनिश करेगी, पर जैसे ही गेम शुरू हुआ, गेंद ने बगावत शुरू कर दी। कहीं गेंद जमीन को चूम ले तो कहीं आसमान को छू ले। पिच ऐसी थी मानो कोई जंग का मैदान। बॉल उठ रही थी अचानक से, बाउंस ऐसी हो रही थी जैसे राहुल गांधी कोई स्पीच दे रहे हो, सब कुछ ऊपर से जा रही हो। बॉल बैट से टकरा रही है जैसे कोई रॉकेट टकरा रहा हो। उस दिन सिर्फ 13 ओवर का गेम हुआ, लेकिन उस 13 ओवर में न जाने कितनी बार बॉल बैट्समैन के हेलमेट, उंगली और शरीर पे लगी। पिच इतनी खतरनाक थी कि इंडियन बॉलर जैसे कि जहीर खान, संदीप त्यागी और आशीष नेहरा खुद चौंक गए कि बॉल मैंने फेंकी है या फिर किसी दोस्त से चली है। पहली ओवर में बॉल थरंगा के हेलमेट पे लगी। दिलशान भी उछलती गेंदों से परेशान लग रहे थे। ये सब देखकर संगकारा भी सोचने लगे, भाई ये क्रिकेट है या फिर खदान में कोई धमाका। जहीर खान नॉर्मली 130 की स्पीड से बॉल डालते हैं, लेकिन उस दिन उनकी 130 की स्पीड वाली बॉल भी ऐसा लग रहा था कोई 200 की स्पीड से ट्रक जा रही हो। बैट्समैन जैसे शॉट मारने के लिए पैर आगे लेता, वैसे ही बॉल ऊपर से उड़ता पंजा बनकर निकल जाती। नेहरा की इन स्विंग इतनी खतरनाक थी कि बैट्समैन भी सोच में पड़ गए, भाई ये आउट स्विंग है या फिर मेरी किस्मत। कमेंटेटर भी बोलने लगे, इतना मोमेंट तो हमने सेंसेक्स में भी नहीं देखा है। हरभजन की बॉलिंग ऐसी थी मानो उनकी स्पिन के साथ पूरी दिल्ली घूम रही हो। पिच की हालत इतनी खराब थी कि अंपायर को भी हेलमेट पहनने का मन कर दिया गया। उस दिन सिर्फ खिलाड़ी का नहीं बल्कि अंपायर का कॉन्फिडेंस भी बाउंस होने लगा। मैच रेफरी बाहर से सब कुछ देख रहे थे, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहा था। उस दिन अगर वो मैच कैंसिल नहीं कर देते तो शायद आईसीसी उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता। रेफरी क्रिस ब्रॉड ने मैदान देखा और कहा इनफ इज इनफ। मैच को रोक दिया गया और पिच को अनफिट और डेंजरस घोषित कर दिया गया। 18 ओवर में मैच को रद्द कर दिया गया। श्रीलंका ने अपनी पारी 83 पे 5 समाप्त कर दी। अब असली सवाल यह है कि पिच सच में खराब थी या फिर किसने खराब करने की कोशिश की थी। सोचिए जरा, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, क्यूरेटर ने पहले ही कर दिया कि सब कुछ ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि पहली ओवर में बॉल इतनी उछली जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो गया हो। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर था। उस दिन सिर्फ गेंद नहीं उछले बल्कि सवाल भी उछले। क्या ये मैनेजमेंट की लापरवाही का नतीजा था या फिर किसी ने दुनिया में भारतीय क्रिकेट को बदनाम करने की साजिश रची थी। दुनिया में बीसीसीआई की बहुत आलोचना हुई। आईसीसी ने भी फिरोजशाह कोटला मैदान को आने वाले 1 साल तक कोई मैच नहीं दिया। सोचिए जरा, दिल्ली जैसे बड़े मैदान को दुनिया की नज़रों में बैन कर दिया गया। फैंस का दिल टूट गया और बीसीसीआई पर सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लिया। पिच क्यूरेटर को भी सस्पेंड कर दिया गया और कोटला की मिट्टी पर लगा वो दाग जो सालों तक नहीं धुला। और सबसे बड़ा मजा तब आया जब भीड़ गुस्से में टिकट फेंक रही थी, सीटियां बजा रही थी। फैंस जिनके पास टिकट था बोलने लगे, हम तो यहाँ मैच देखने आए थे, हमें बीसीसीआई का रियलिटी शो देखना पड़ गया। दोस्तों, आयरनी तो देखो, वो सीरीज जिसमें भारत ने पहले मैच में 414 बनाया, उसका सामना करते हुए श्रीलंका ने 411 बना भी दिए थे। दूसरे मैच में दिलशान ने 160 प्लस मारे। तीसरे मैच में सहवाग ने 146 रन मारा है। वह सीरीज एक ऐसे मैच में खत्म हुई जहां 100 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। आपको क्या लगता है, उस समय पिच की तैयारी में लापरवाही थी या फिर किस्मत खराब थी? कमेंट में बताइए। और क्रिकेट के ऐसे ही अनसुने किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बैड लक था या फिर किसी ने दुनिया में भारतीय क्रिकेट को बदनाम करने की साजिश रची थी?